हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडो में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपीपी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। उसमें एक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने भी डिजाइन किया है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है जीके टेस्ट 1। इसे आप एज अ प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। ये जीके का प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम लोगों ने जनवरी का करंट अफेयर उठाया है, साथ में यूपी का करंट अफेयर उठाया है और अभी हम लोगों ने क्वेश्चन आपके उठाए हैं। वही पैटर्न है, बिल्कुल 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस टेस्ट को जरूर भेजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा और साथ में ये टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, ठीक है। जिससे होगा क्या कि आपको अपना स्कोर पता चलेगा और आपको पता चलेगा आपको कितनी मेहनत अभी इसमें करनी है। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि इस टेस्ट को हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में सॉल्व कराया है, जिसमें जो कट ऑफ निकल के आई थी वो इस टेस्ट की निकल के आई थी 26.62। मैं आपको बता देता हूं इस टेस्ट की कट ऑफ कितनी थी, 26.62 इस टेस्ट की कट ऑफ थी। इसका टेस्ट से जो ऊपर बच्चे थे उन्हें हम लोगों ने पुरस्कार भी दिया था। तो कट ऑफ अगर आप 26.62 नंबर ये क्लियर कर लेते हैं तो आप गुड कह सकते हैं अपने आप को। वेरी गुड तो नहीं कह सकते क्योंकि वेरी गुड आपके लिए 30 के ऊपर होना चाहिए जीएस में, ठीक है। तो अगर आप इतने नंबर ला रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, कह सकते हैं उम्दा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित है। देखिए, गजल गायकी से संबंधित कौन है? बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज, हरिभाई वराडकर या धर्मराज मशानी। हमसे पूछा है संबंधित नहीं है। तो इसमें फ्रेंड जो हरिभाई वराडकर है ये आपके गजल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी जो है वो इसमें गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी बेगम अख्तर हो गए, मल्लिका पुखराज हो गए और धर्मराज मशानी हो गए, ये तीनों आपके गजल गायकी से संबंधित है। वहीं हरिभाई वराडकर आपके वाद्य यंत्र से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है? ये वाद्य यंत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी जिसे हम लोग पीओपी कहते हैं, घरों में बहुत आपने देखा होगा व्हाइट कलर की कराई जाती है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के संबंध में क्या सही है? इसे जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बनता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है फ्रेंड वो होता है CaSO4.12H2O। तो जब इसमें आप जल मिलाओगे तो आपका जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। क्या ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 होता है? ये नहीं होता, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। किसका होता है फ्रेंड? ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो केवल ए ऑप्शन जो है इसमें वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका गलत है। आगे आता है तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में कंपाइलर एक प्रकार का डिवाइस है, इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर या प्रोसेसर। देखिए, कंपाइलर एक तरीके का पेन होता है, ध्यान रखिएगा। और जो पेन होगा वो आप सीधी सी बात है लिखने का काम आएगा, यानी ये आपका किस प्रकार का डिवाइस हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड आपका इनपुट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, जिसमें कहा गया है कासगंज को किस जिले से अलग कर एक नया जिला बनाया गया है? इटावा, अलीगढ़, मैनपुरी या एटा। देखिए, कासगंज पहले एक मुक्त जिला नहीं था, बाद में सन 2010 में इसे एटा से काटकर एक नया जिला बनाया गया और यूपी का 18वां मंडल भी नया बनाया गया। ध्यान रखिएगा, अभी यूपी में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं और 18वां मंडल जो बनाया गया फ्रेंड वो बनाया गया आपका अलीगढ़। क्या बनाया गया? अलीगढ़, ठीक है। इसी अलीगढ़ में आपके अलीगढ़, एटा और कासगंज आते हैं। 18वां मंडल कौन सा है? अलीगढ़। बात करेंगे यूपी में कुल कितने जिले हैं, तो यूपी में कुल जिले कितने हैं फ्रेंड्स? आपके 75 जिले, ये तो आपको पता होगा। 18 मंडल 75 जिले। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी, हुमायूं। हुमायूं जो है ये मुगल बादशाह था, ध्यान रखिएगा, मुगल बादशाह था और मुगल का दूसरा बादशाह था, सेकंड बादशाह था। कब से कब तक रहा है? तो 1530 से लेके पहले रहा है 1539 तक और फिर रहा है आपका फ्रेंड ये 1555 से लेके 1556 तक, क्योंकि बीच में आपको शेर शाह सूरी नामक एक आता है आपका वंश, वो आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाई होरबा लोक नृत्य शैली से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। तो लाई होरबा ये मणिपुर का फ्रेंड बहुत ही फेमस फेस्टिवल है
और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लाई होरबा लोक नृत्य, क्योंकि अब जो यूपी के पेपर है उसमें आपके लोक नृत्य हो गया, कलाएं हो गई, शास्त्रीय संगीत हो गए, इनसे प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है। इससे पहले जो प्रश्न है ये आपके एसएससी में पूछे जाते थे और आज भी एसएससी इनको पूछ रही है। अब एसएससी का ही पैटर्न धीरे धीरे यूपी के जो एग्जाम है वो फॉलो करना शुरू कर दिए हैं, जिसका कारण ये है आपका बढ़ता हुआ कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? दोनों सदनों की बैठकों को आहूत यानी बुला सकता है। यानी राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की बैठकों को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता हमेशा कौन करता है फ्रेंड? लोकसभा स्पीकर। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही इसकी अध्यक्षता करता है। लेकिन बुलाने का काम किसका होता है? बुलाने का काम होता है फ्रेंड आपके राष्ट्रपति का। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका होगा, यानी कह सकते हो छपने वाला एक तरीके से प्रश्न आपका ये बन जाता है। अगला है, बर्डी ईगल और एल्बाट्रॉस शब्द का उपयोग में किया जाता है। गोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए फ्रेंड गोल्फ। क्या होना चाहिए? गोल्फ, पोलो, बेसबॉल या फुटबॉल। तो बर्डी ईगल और एल्बाट्रॉस जो शब्द हैं ये फ्रेंड आपके गोल्फ जो खेल है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, गोल्फ में एक शब्द और यूज किया जाता है पुट, एक पुट यूज किया जाता है और एक यूज किया जाता है फ्रेंड संबोधन, यानी जिसे हम लोग एड्रेस कहते हैं। ये कुछ शब्द है जैसे संबोधन हो गया, पुट हो गया, बर्डी ईगल एंड एल्बाट्रॉस हो गया, ये शब्द आपके गोल्फ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से है। मालगुडी डेज बहुत आपने सुनी होगी। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के लक्ष्मण, आर के नारायण, शोभा डे या नन ऑफ दिस? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर के नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका पुस्तक रहता है। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी या वृंदावन? तो ये स्थित है फ्रेंड आपका वाराणसी, बोलिए चाहे आप इसको बोलिए काशी, वहीं पे आपका भारत माता मंदिर जो है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, अगर आपको सेट अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चनों को आंसर जरूर देते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? और ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी जिसका नाम क्या है? KGF कोलार गोल्ड फील्ड। तो ये कहाँ पड़ती है? तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या झारखंड? तो ये पड़ती है फ्रेंड आपके कर्नाटक में। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य सोने का कौन सा है? तो कर्नाटक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या नदियां? तो ये वाल्व बोला गया है, तो वाल्व कैसा हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ज्वालामुखी। इससे क्या होता है कि प्रकृति के अंदर का जो मैग्मा होता है वो बाहर आके लावा के रूप में फैल जाता है, यानी प्रकृति अपने आप को सुरक्षित कर लेती है, इसीलिए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यूपी स्पेशल से है, सोनभद्र जिले का मुख्यालय कौन सा है? पंबासा, अलीगढ़, पंडरौना या फिर रॉबर्ट्सगंज? तो सोनभद्र का मुख्यालय है फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट्सगंज। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत या आगरा? तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। देख लीजिए, यूपी के जिले के बारे में आपको बता देता हूँ। ये है नॉर्थ, नॉर्थ के नीचे होता है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। हमसे पश्चिमी पूछा था, तो पश्चिमी जिला हम लोगों ने भी कौन सा देखा? शामली। ठीक है, वही बात करेंगे दक्षिणी जिला, तो एस फॉर सोनभद्र, एस फॉर आपका साउथ। ठीक, ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट में पड़ता है आपका बागी बलिया, चित्तू पांडे और मंगल पांडे की जन्मभूमि। नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में फ्रेंड आपका पड़ता है कौन सा? सहारनपुर। ध्यान रखिएगा, सहारनपुर। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला सहारनपुर, दक्षिणी जिला सोनभद्र, आपका पश्चिमी जिला शामली और पूर्वी जिला बागी बलिया। नेक्स्ट है सुमेलित नहीं है, यानी हमसे एक तरफ आपके नगर दिए हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं। तो
तो अकबर कानपुर देहात अकबरपुर मापी होना चाहिए, यहाँ पे माफी नहीं, मापी, ये तो सही है। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़, ये भी सही है। अमेठी का गौरीगंज, ये भी सही है। सिद्धार्थनगर का खलीलाबाद, यही गलत है और हमसे सुमेलित नहीं ही पूछा था। तो सिद्धार्थनगर का होता क्या है, तो इसका फ्रेंड होता है नौगढ़। क्या होता है सिद्धार्थनगर का, नौगढ़। वही बात करेंगे अब खलीलाबाद की, तो खलीलाबाद जो है ये संत कबीर नगर का है। किसका है, संत कबीर नगर, ध्यान रखिएगा, संत कबीर नगर का क्या हो जाएगा आपका, खलीलाबाद। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, रानी लक्ष्मीबाई बांध का पूरा नाम क्या है जो ललितपुर में बेतवा नदी पे है। अब देखिए 3 क्वेश्चन इसमें समाहित है, पुराना नाम पूछा है और हमें यह भी बताया है कि ये ललितपुर में है और बेतवा नदी पे है। तो पुराना नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ग्वालियर क्वीन सागर बांध, माता टीला बांध या मणिकर्णिका बांध। तो रानी लक्ष्मीबाई का पुराना नाम था फ्रेंड, मतलब इस बांध का, रानी लक्ष्मीबाई का नहीं, इस बांध का पुराना नाम था माता टीला बांध, जो कि ललितपुर में बेतवा नदी पे है और मौजूदा समय में इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाण सागर बांध किस नदी पर है। बाण सागर बांध किस नदी पे है, सरयू नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी या कन्हार नदी। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका सोन नदी। ध्यान रखिएगा कौन सा बांध पूछा गया हम लोगों से, बाण सागर बांध। ये फ्रेंड बांध आपका जो है ये एमपी और यूपी के सीमा पे स्थित है। अगर इसकी मेन नदी देखोगे तो मेन नदी कौन सी हो जाएगी फ्रेंड, सोहडल नदी। सोहडल जिला आपका मध्य प्रदेश, लेकिन सोहडल किसकी सहायक है, तो सोन की है। अगला आता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तराई क्षेत्र, पूर्वी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान या दक्षिणी पठार। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका तराई क्षेत्र। यानी अगर आप यूपी का मैप देखेंगे तो यूपी के मैप में आपके ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, जैसे आपका पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया, कुशीनगर हो गया, आपका लखीमपुर हो गया, बहराइच हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया, ये सभी आपके तराई वाले जिले कहलाते हैं। और वही बात की जाए कि यूपी की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है फ्रेंड आपके गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। तो प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना होता है फ्रेंड आपका जनवरी, जिसे हम लोग पूष और माघ का महीना भी हिंदी भाषा में कहते हैं। लू का अन्य नाम क्या है। गजरता, चालीसा, प्रचंड, 50, चीखता, 60 या उपयुक्त सभी। तो विभिन्न अक्षांश पे लू को अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब आना शुरू होता है तो बार बार ये रिपीट करता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा चित्रकला से, पूछा है हम लोगों से, चेरियल चिकला, चेरियल चिकला का संबंध किस आपका प्रदेश से है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या महाराष्ट्र। तो इसका संबंध है फ्रेंड आपके तेलंगाना से। चेरियल जो चित्रकला है इसका संबंध है आपका तेलंगाना से। अगला आता है, पिथौरा चित्रकला का संबंध है मांडू, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या गुजरात। तो पिथौरा का जो संबंध है फ्रेंड ये आपका है किससे, ये संबंध है आपका मध्य प्रदेश से। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 23, भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा से संबंधित चित्रकला का नाम क्या है। मधुबनी, चित्र, कोल्लम या अरियन। तो ये जो है फ्रेंड ये ओडिशा में बनाई जाती है। आपकी ध्यान रखिएगा, ओडिशा में जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है उसी में एक चित्रकला बनाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पट चित्र। उसी में भगवान जगन्नाथ और आपके बहन सुभद्रा का चित्र दिखाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जून में आपकी ये पूरी की रथ यात्रा निकली हुई थी, इसीलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में 12 से अधिक चीते लाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने 7 चीते जो है वो 17 सितंबर को क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से मंगा के भेजे थे। ध्यान रखिएगा 7, इससे पहले कितने आए थे, 7 आए थे। तब हमने वो कहां से मंगाए थे, नामीबिया से। इस बार हम लोगों ने इनको मंगाया है आपके दक्षिण अफ्रीका से, और संख्या कितनी है 12। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संपन्न हुआ तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ हुआ है। कोहिमा, नागपुर, भोपाल या सौराष्ट्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा नागालैंड की राजधानी
कोहिमा। ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी है आपकी, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहीं पे तीसरा ऑरेंज फेस्टिवल संपन्न हुआ है। वहीं बात किया जाए संतरा नगरी या ऑरेंज नगरी किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है फ्रेंड आपके महाराष्ट्र के नागपुर को। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 7वें प्रकृति और पक्षी महोत्सव की मेजबानी की है। छपने वाला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 7वें प्रकृति और पक्षी महोत्सव की मेजबानी किसने की है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या केरल, तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और पूछा जाए कहाँ हुई है तो बता दीजिएगा, विजय सागर पक्षी विहार, और ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है फ्रेंड आपके महोबा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महोबा में। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 है, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा। आगरा का उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बेंगलुरु कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण और जलवायु स्थिरता की जो बैठक है ये आपके बेंगलुरु कर्नाटक में हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि आजकल पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हैं। आगे आता है, ICC मैच T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है। सूर्य कुमार यादव, आगे ऑप्शन देख लेते हैं, बेन स्टोक, बाबर आजम या मार्टिन गुप्टिल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। वहीं ऑप्शन इस तरीके से मैंने सेट किए हैं जाके आप सभी क्वेश्चन आंसर दीजिए। वहीं बेन स्टोक की बात करेंगे तो बेन स्टोक को फ्रेंड टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर। वहीं वनडे की बात करेंगे तो बाबर आजम को घोषित किया गया है वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बाबर आजम। T20 के लिए किसे घोषित किया गया है, सूर्य कुमार यादव, भारत से खेलते हैं। बेन स्टोक इंग्लैंड से खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बाबर आजम पाकिस्तान से खेलते हैं, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में संपन्न हुआ ई-ममानी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख या असम। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फ्रेंड आपका लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 30 नंबर। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। चलिए मिलाते हैं, लिखा है अजरबैजान, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, अम्मान, तेहरान, दमश्क और बाकू। तो अजरबैजान की राजधानी हो जाती है फ्रेंड बाकू, ठीक। ईरान की राजधानी हो जाती है तेहरान, जॉर्डन की हो जाती है अम्मान और सीरिया की हो जाती है दमश्क। यानी ए का ऑप्शन बनेगा डी, 2 का ऑप्शन बनेगा बी, सी का ऑप्शन बनेगा ए एंड 4 का ऑप्शन बनेगा सी। डी बी ए सी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी बी ए सी। अजरबैजान की बाकू, ईरान की तेहरान, जॉर्डन की अम्मान और सीरिया की दमश्क। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 31, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा का नाम क्या है। रियाल, दिरहम, रूबल या रिंगित। तो यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है फ्रेंड, दिरहम। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आता है, कतर की राजधानी क्या है। मस्कट, रियाद, दोहा या अस्तान। तो कतर की राजधानी फ्रेंड क्या है आपकी, दोहा। ध्यान रखिएगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड हम लोग धीरे धीरे अपने सेट को कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम लोग ऐसे ही आपके लिए अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग आपसे एक फेस टू फेस मुलाकात करके आगे की कैसे रणनीति रखी जाए इस पर जरूर चर्चा करेंगे। किसी दिन हम लोग लाइव आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, G20 की बैठक में उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरुआती बैठक संपन्न की गई। आगरा, लखनऊ, वाराणसी या नोएडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, श्री राम लोक का निर्माण कहाँ हो रहा है। अयोध्या, इटौंजा, कन्नौज या चित्रकूट। तो ये फ्रेंड कहाँ हो रहा है, चित्रकूट। देखिए श्री राम से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा क्योंकि सन 2024 में आपका जो मंदिर बन रहा है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, देश का पहला फ्रंट विलेज, यहाँ पे विलेज की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए फ्रंट विलेज। फ्रंट विलेज कौन सा है। इमलिया, टोंडर, बलरामपुर, वाराणसी,
मध्य प्रदेश का सीहोर, या नन ऑफ दिस। तो ये वाराणसी जो है ये देश का पहला फ्रंट विलेज घोषित किया गया है। वहीं बात करेंगे आप इमिलिया टुंडर ग्राम बलरामपुर की, तो यहाँ पे बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय। ध्यान रखिए क्या बना रहा है फ्रेंड, यहाँ बन रहा है आपका जनजातीय संग्रहालय। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नंद गोपाल दास नंदी, मुलायम सिंह यादव, विशंबर प्रसाद निषाद या डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी। तो ये हो जाएंगे विशंबर प्रसाद निषाद, इन्हें सांसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखिएगा सांसद रत्न पुरस्कार इन्हें ही प्रदान किया गया। वहीं बात करेंगे आप मुलायम सिंह यादव की, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्हें इस साल का दिया गया है फ्रेंड पद्म विभूषण। ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण 2023 मरणोपरांत दिया गया है मुलायम सिंह यादव को। समाजवादी पार्टी के आपके ये संस्थापक थे। 1992 में समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई और उसी समय ये रक्षा मंत्री भी थे आपके देवगौड़ा सरकार में। अगला क्वेश्चन है हमारा IRCTC द्वारा उत्तर प्रदेश में घोषित नए टूर पैकेज का नाम क्या है? भारत गौरव यात्रा, उत्तर प्रदेश का विकास इंजन, नमस्ते उत्तर प्रदेश या राम भूमि टू कृष्ण भूमि यात्रा। तो जो उत्तर प्रदेश में IRCTC ने अपना पैकेज घोषित किया है उसका नाम रखा है आपका फ्रेंड भारत गौरव यात्रा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा मंडाना चित्रकला का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रदेश से है? उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आपका तमिलनाडु। तो इसका जो संबंध है फ्रेंड ये हो जाएगा आपका राजस्थान से। किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड आपका राजस्थान से। ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस पूरे सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो 38 क्वेश्चन के सेक्शन को हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा। पहले हमने इसमें यूपी के बांध रखे थे, साथ में आपके क्या कर सकते हैं यूपी का करंट अफेयर रखा था। ठीक, साथ में हमने इसमें जनवरी का करंट अफेयर भी रखा था, जनवरी का करंट अफेयर रखा था। उसके बाद हम लोगों ने शास्त्रीय चित्रकला यानी जो आपकी चित्रकला है उससे संबंधित प्रश्न रखे थे। 3 सेक्शन में हम लोगों ने इस पूरे पेपर को हल किया है। तो अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग आपके साथ ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा। धन्यवाद।